ऑफ मिरर की। तुम्हें पावर का फार्मूला पता है? ये बताओ जल्दी। पावर ऑफ मिरर, पावर का फार्मूला पता है? P इक्वल टू क्या होता है? ध्यान करो, 1/F बोले W/T। W/T मैकेनिक्स में होता है। किस में होता है? मैकेनिक्स में। ये किस चीज का चल रही है अपन लोगों की? ऑप्टिक्स। ठीक है, ऑप्टिक्स में क्या होता है पावर का फार्मूला? 1/F। लेकिन याद रखना कुछ जगह P इक्वल टू 100/F भी होगा। ठीक है, अगर F तुम्हारा मीटर में है, F किस में है? मीटर में, और F अगर सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है तो क्या होगा? 100/F, 100/F। और अगर F मीटर में है तो क्या होगा? 1/F, 1/F। इसकी यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है डायोप्टर। क्या यूनिट होती है? डायोप्टर। क्या यूनिट होती है? डायोप्टर। ठीक है, अब पावर का फार्मूला ये हो गया। अब तुम मुझे बताओ कौन सा लेंस कन्वर्जिंग था, कौन सा लेंस डाइवर्जिंग था? मिरर, सॉरी लेंस नहीं, मिरर। ये कौन सा मिरर है? सर कॉनकेव। कॉनकेव। कौन सा है? कॉनकेव। ये कॉनकेव है। कॉनकेव किसकी तरह बिहेव करता है? कन्वर्जन। कन्वर्जन की तरह। कन्वर्जिंग की तरह। क्यों? ऐसे लाइट आई, आने के बाद में फोकस से पास आउट होती है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? कन्वर्जिंग की तरह। सर डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कब करता है? जब तुम्हारा कौन सा हो? कॉन्वेक्स। कौन सा हो? कॉन्वेक्स। ये सब अपन लोग बात कर चुके थे। सर अगर यहाँ से लाइट आती है, आने के बाद लाइट क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। और डाइवर्ज होने के बाद अगर मैं इन रेस को पीछे मिलाता हूँ तो ये पीछे कहाँ पर जाके मिलेंगी? बोलो, फोकस पर। किस पर जाके मिलेंगी? अब मैंने कहा था किसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है? किसकी? कॉनकेव की। अगर इसकी फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, देखो मैंने ऐसे करके एक सारणी बना ली, ठीक है, टेबल बना ली। मैंने यहाँ पर कहा तुम्हारा यहाँ पर है कॉनकेव। कौन सा है? कॉनकेव। कॉनकेव, कॉनकेव की जो फोकल लेंथ है वो ऑलवेज क्या रहेगी? नेगेटिव। नेगेटिव। अगर पावर की बात आए, किसकी? पावर की, तो देखो पावर इक्वल टू क्या होता है? 1/F। अगर F ही नेगेटिव होगा तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। पावर भी क्या होगी? कुछ बोलो। तो F अगर नेगेटिव है तो पावर भी क्या होगी? नेगेटिव। तो इसकी पावर भी क्या होती है सर? नेगेटिव। अगर मैं किसकी बात करूं? कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ होती है वो क्या हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव तो पावर भी क्या होती है? पॉजिटिव। अगर मैं सर प्लेन, यहाँ किसकी बात हो रही है? ये मिरर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? मिरर की। अगर मैं किसकी बात करूं? प्लेन की। प्लेन मिरर। प्लेन मिरर देखते हैं अपन लोग। प्लेन मिरर की फोकल लेंथ हमेशा बेटा याद रखना कितनी होती है? इन्फिनाइट। कितनी होती है? इन्फिनाइट। ठीक है, इन्फिनाइट। तो इसकी पावर भी क्या होगी? पावर क्या होगी बताओ? जीरो। पावर क्या होगी? जीरो। क्यों सर जी, कैसे जीरो? मुझे बताओ। पावर का फार्मूला 1/F। F क्या हो गई? इन्फिनाइट। F क्या हो गई? इन्फिनाइट। F अगर इन्फिनाइट हो गई इसका मतलब क्या होता है? 1/0। जीरो जाएगा ऊपर तो 0/1, यानी कि सर पावर क्या आ गई? इसकी जीरो आ गई। पावर क्या आ गई? अब सर फोकल लेंथ इन्फिनिटी क्यों होती है? इसका मतलब क्या है कि फोकल लेंथ तुम्हारी इन्फिनिटी है, पहले उसका भी तो मतलब समझो। देखो ऐसा है, अगर मैं कॉनकेव की, ये कौन सा है? कॉनकेव। सर अगर मैं इसे अगले बढ़ाऊं तो क्या ये ऐसे करके गोला बनेगा? ऐसी तो स्फीयर बनेगा, खोखला हॉलो स्फीयर इस टाइप से बनेगा। तो सर इसकी कहीं ना कहीं तो सेंटर है ही, कहीं ना कहीं क्या है इसका? सेंटर। और सेंटर और पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती थी तुम्हारी? फोकस। तो फोकस होगा। अब मुझे बताओ, अगर मेरे पास में कोई प्लेन मिरर है, कैसा मिरर है? प्लेन मिरर। सोचो इस प्लेन मिरर को, इस प्लेन मिरर तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। मुझे बताओ ये कहीं मुड़ रहा होगा ऐसे करके? सोचो ये कहीं ऐसे मुड़ रहा होगा? नहीं मुड़ रहा है, कहीं नहीं मुड़ रहा है। तो इसको अगर मैं ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, तो लगभग मैं क्या देखूंगा? मैं देखूंगा इसका सेंटर, पता नहीं सेंटर कहाँ मिलेगा। सेंटर बोला इसका इन्फिनाइट मिलेगा। कहाँ मिलेगा? इन्फिनाइट। जब सेंटर ही इन्फिनाइट में मिलेगा तो फोकस भी क्या होगा? इन्फिनाइट। सेंटर इन्फिनाइट होगा तो फोकस भी क्या हो जाएगा इसका? इन्फिनाइट। तो इसलिए इसका प्लेन का फोकस इन्फिनाइट होता है, उसकी पावर क्या होती है? जीरो। पावर होती है हम लोग जीरो, पावर इसकी जीरो यूज करते हैं। ठीक है, इसीलिए जो तुम लोग वो वाले चश्मे खरीदते हो 99 रुपीज़, ओनली 99 रुपीज़। चश्मे नहीं देखें? अरे तो सड़क पे मिलते हैं, ओनली 99 रुपीज़। उसमें खाली प्लेन मिरर ही होता है वो। ठीक है, तभी तो तुम, उसकी पावर ही नहीं होती है, उसकी पावर नहीं होती, तुम्हारी आंखों को कोई नुकसान ही नहीं देता है।
ठीक है, अब तुम खरीद लो जाके, हमारा वाला लगा लो, ठीक है, तो आधे घंटे बाद फिर तुम हमारी तरह हो जाओगे, डबल बैटरी सिंगल पावर, वो भी दिक्कत है ना। तो वही है, ये सब है। जल्दी उतारो इसे, उतार लिया, ठीक है। सर कल हम लोग जो बात कर रहे थे, ये सब बात हमारी चली रही थी, ठीक है। हाँ, वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी ऑफ इमेज की कल बात कर रहे थे, है ना। चलो सर, वेलोसिटी ऑफ इमेज की कल अपन लोग बात कर रहे थे। कल हम लोगों का वेलोसिटी ऑफ इमेज का फार्मूला भी आ गया था। अरे फार्मूला निकल के आ गया था, बोलो। अब वेलोसिटी ऑफ इमेज का फार्मूला निकल के क्या आया था सर? ये किसके लिए था? स्फेरिकल मिरर के लिए। किसके लिए था? स्फेरिकल। सर फार्मूला क्या निकल के आया था, बोलो? बी आई माइनस बी एम माइनस बी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अरे बोलो ना अगले, बी ओ माइनस बी एम, यही निकल के आया था। सर यही था, अलग से लगा, ठीक है, यही तो निकल के आया था। या बी ओ माइनस बी एम था, पहले ये देखो। बी ओ माइनस बी एम था, बी आई माइनस बी एम था। हाँ, बी आई माइनस बी एम, देखो वही है सर, बस उल्टा है। यही तो है, यही तो निकल के आया था, ठीक है। अब सर ये बात अलग है, ये मैंने इधर लिख दिया था, ये मैंने इधर लिख दिया था, ऐसे ही तो था। अब तुम मुझे एक बात बताओ सर, इसके एक आध क्वेश्चन ही करा दे रहा हूँ, क्योंकि पता है नीट में इतना लेवल पूछता नहीं है। ये बेटा एडवांस लेवल है, ठीक है, ये मेंस लेवल है, ठीक है। नीट में इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है बेचारा, ठीक है, क्योंकि नीट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत होते हैं और टाइम क्या होता है, कम होता है, ठीक है, जैसे तुम्हें आज प्रतीत हुआ। अब मैं बात करता हूँ इसमें, जैसे मान लो यहाँ पर कोई मेरी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ क्या है, कोई ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट सर दो मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ज़्यादा जा रहा है ना, सेंटीमीटर कर दूं, चलो सेंटीमीटर कर दिया, मर्जी है तुम्हारी, कुछ कर दो। मैंने कहा मिरर जा रहा है इधर 3 सेंटीमीटर, है। क्वेश्चन में पूछा गया फाइंड करना है तुम्हें स्पीड ऑफ या वेलोसिटी ऑफ या स्पीड ऑफ क्या इमेज, क्या फाइंड आउट करना है? स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज फाइंड आउट करनी है, स्पीड ऑफ इमेज। और इसमें क्या क्या दे रखा है पहले ये देखो। मैंने कहा मान लो ये 20 सेंटीमीटर दूर है, इसकी फोकल लेंथ जो है, इसकी फोकल लेंथ वो है 5 सेंटीमीटर। लो इसकी फोकल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, वेलोसिटी ऑफ मिरर पता है, पता है। तुम्हें क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, लेकिन तुम्हें क्या नहीं पता है? यू तो तुम्हें पता है, यू कितना है? 20 सेंटीमीटर, कितना है? लेकिन तुम्हें क्या नहीं पता है? बी नहीं पता है। तो ये कौन, ये अगर मैं मिरर का फार्मूला लगाऊं तो सर सबसे पहले तो मैं बी निकालूं, क्या होता है बोलो? 1/f इक्वल टू 1/b प्लस 1/, बोलो f कितना होगा इसका? f कितना होगा? 5 सेंटीमीटर, क्या 5 होगा? -5, क्या होगा? -5। अरे ये हमेशा नेगेटिव होता है। b निकालना है सर, u कितना होगा? 1/-20। अगर सर इसको मैं इधर लाऊं, इसको इधर लाऊं तो 1/20 इक्वल टू 1/b। एलसीएम कितना हो जाएगा? ये समझ में आया? इधर माइनस का इधर आके किसका हो गया? प्लस का। एलसीएम कितना हो गया? 20, 5, 4, 21, 1/, तो b की वैल्यू क्या आ गई? 20/-3, तो माइनस ऊपर आ गया, सेंटीमीटर, यही तो आई। अरे b की वैल्यू ये आ गई, बोलो। अरे सर b की वैल्यू आ गई। अगर ये b की वैल्यू आ गई, अब अपन को किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है? सर जी वेलोसिटी ऑफ इमेज। चुपचाप इस फार्मूला में आ जाओ, मुझे बताओ इधर का पॉजिटिव लूं कि इधर का? बताओ, a की b, किधर का पॉजिटिव लूं? बोले सर इधर का पॉजिटिव। इधर का पॉजिटिव लूंगा तो ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, बात पल्ले पड़ रही है।
अगर सर मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज मेरे को तो फाइंड आउट ही करना है, और वेलोसिटी ऑफ मिरर सर मैं इधर का नेगेटिव लिया हूँ, तो ये क्या लिखूंगा -3, क्या लिखूंगा इजिकल टू माइनस मुझे बताओ बी कितना है 20/3 क्या है, तो 20/3 का होल स्क्वायर बटे, वो भी माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यू कितना है सर 20, यू कितना है -20 का होल स्क्वायर, उसको कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, बेटा इधर जा रहा हूं, इधर की मैंने क्या ली है नेगेटिव, तो क्या लूंगा -2 माइनस का, और मिरर भी उधर क्या लिया है नेगेटिव, तो माइनस का, ठीक। अब देखो बी आई वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस माइनस +3 माइनस ऐसे ही 20 का 400/9, यहाँ क्या हो गया 400, यहाँ हो गया -2 माइनस 400 से, ठीक है। तो ये बचा BI +3 इजकल टू -1/9, यहाँ क्या बचा 1 ही तो बचा सर। अगर इसको मैं इधर ले जाऊं तो माइनस का 1/9 माइनस का 3 माइनस का, अब बताओ एलसीएम नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिया 9, तो यहाँ क्या आया -1 और 9 27 कितना आया -28/9, किस में आएगा सेंटीमीटर पर। माइनस का मतलब क्या है सर, मैंने इधर माइनस लिया था, इधर ही तो माइनस लिया था, और बी मेरी कहाँ निकल के आई थी माइनस में, बी किधर निकल के आई थी, अरे बी माइनस में निकल के आया था। बी क्या थी वेलोसिटी ऑफ इमेज, नहीं बी थी पोल और इमेज के बीच की डिस्टेंस, पोल और इमेज के, तो पोल ये है इमेज ये है, इसके बीच में कहीं पर यहाँ पर इमेज बन रही होगी मेरी, और इमेज भी इधर ही जा रही होगी, इधर ही तो जा रही होगी, वेलोसिटी ऑफ इमेज, बात समझ में आ रही है, बन रही होगी यहाँ, और इसकी भी वेलोसिटी इधर ही होगी, क्योंकि इसमें क्या आया है नेगेटिव, क्या आया है, अरे नेगेटिव आया है। नेगेटिव का मतलब है ये है कि ये 28/9 से आगे की ओर जा रही होगी, नहीं आया। हाँ एक बार और देख लो, एक बार और देखो, ऐसा था मैंने क्वेश्चन में क्या कहा, मैंने क्वेश्चन में क्या दिया और क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया एक क्या है, ये मिरर है, कौन सा है कॉनकेव, पोल से 20 सेंटीमीटर दूर क्या रखा है ऑब्जेक्ट, इसकी फोकल लेंथ क्या है 5, समझ में आ गया। मैंने कहा अगर इसका ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर से इधर जा रहा है, मिरर भी 3 सेंटीमीटर से इधर जा रहा है, तो बताओ इमेज की वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले सर मैंने फार्मूला देखा, फार्मूला मुझे u पता था, मुझे क्या निकालनी थी b, मिरर फार्मूला से अपन क्या निकाला b क्या आई नेगेटिव, नेगेटिव तो सर u साइड होता है, तो u साइड इसका मतलब यहाँ पर मान लो तुम्हारी इमेज बन रही है ये वाली, ये इमेज तुम्हारी यहाँ बन रही है। सर मैंने सारी वैल्यूज इसमें जब रखी तो मेरी वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आई -28/9। अगर प्लस का आती इसका मतलब इमेज इधर जा रही थी, नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब, क्योंकि मैंने इधर सारी वैल्यूज इधर नेगेटिव ली हैं, इसीलिए इसका मतलब इमेज भी मेरी इधर ही जा रही है, और इमेज की स्पीड कितनी है -28/9। अगर स्पीड की बात आई तो क्या होगी 28/9, बात समझ में आ रही है। इस टाइप से ये तुम्हारा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो उतार लिया, उतार लिया। चलो बात अब बात करें अगले में। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स फार्मूला की, सही है। देखो हमने कहा न्यूटन चच्चा तो हर जगह आ गए, इन्होंने तो कहीं छोड़ा ही नहीं है कोई फील्ड, ठीक है। वो तो ये कहो तुम MBBS के बच्चे हो, डॉक्टर वाले बच्चे हो, तुम्हारा इससे पीछे छूट जाएगा। अगर तुम इंजीनियरिंग लाइन में जाते तब कम हो जाता है, 11th 12th तक न्यूटन बहुत हैं, उसके बाद में तुम्हारे आइंस्टीन आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में आइंस्टीन बहुत याद किए जाते हैं। सर न्यूटन्स फार्मूला क्या है सर जी, देखो न्यूटन्स फार्मूला बहुत अच्छा खाली है, कुछ नहीं। न्यूटन क्या करते थे ना, न्यूटन की एक प्रवृत्ति थी, न्यूटन बीच में घुस जाता था, ठीक है। किसी ने कुछ भी करा ये बीच में घुस गया। अब देखना ये बीच में कितनी सफाई से घुसा है, देखना
ठीक है, समझना जो कितनी कितनी सफाई से ये बीच में घुसा है, ठीक है। और तुम खुद कहोगे अरे इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है। और ये देखो कैसे, मतलब बंदा मैकेनिक्स में काम कर रहा था, सब में काम कर रहा था, ऑप्टिक्स में आ गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा बच्चे मुझे भूल जाएंगे, जैसे ही मैकेनिक्स से ऑप्टिक्स में आए बच्चे भूल जाएंगे कि न्यूटन कौन थे, बोले इसलिए अपन आ जाओ बीच में। ठीक, कैसे आ गया था देखो। ये सबसे पहले मेरा है कौन सा, कॉनकेव है कॉन्वेक्स है, जल्दी बताओ। सर कॉनकेव है, ये कॉनकेव मिरर है ना, ये कॉनकेव मिरर है। अब सर कॉनकेव मिरर है, इसकी कहीं ना कहीं फोकल लेंथ होगी, कहीं ना कहीं फोकल लेंथ होगी, ठीक है। फोकल लेंथ होगी तो कहीं ना कहीं इसका ऑब्जेक्ट भी होगा, ऑब्जेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं इमेज भी बन रही होगी। मैंने मान ली इमेज मेरी यहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट ये क्या बन रही है, इमेज। मान लो इमेज यहाँ बन रही है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक की दूरी सर एफ कहलाएगी, क्या कहलाएगी, एफ। और यहाँ से यहाँ तक देखो न्यूटन क्या बोला, बोला फोकस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या मान लो, बोला फोकस से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या मान लो। बात समझ में आ रही है? क्या बोला, ये बोला कि फोकस से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या मान लो, x। फोकस से इमेज तक की डिस्टेंस को क्या मान लो, y। बोले इतना मान लिया, बोले हाँ। बोले ठीक है, देखो अब अपन बीच में कैसे घुसता है। हाँ बहुत सफाई से इसकी बात करते हैं। देखो अब ये क्या हुआ, देखो बोला इसका मिरर का फार्मूला, वो भी इसने कॉपी किया, 1/f इजकल टू 1/b प्लस 1/, यही तो होता है। बोले इसकी फोकल लेंथ f है, बोले हाँ ठीक है। बोला b क्या है, b क्या होती है, इमेज से पोल तक की डिस्टेंस, इमेज से पोल तक, पोल यही तो है, पोल तो ये है, तो इमेज से पोल तक की डिस्टेंस ये y और ये, तो f प्लस y कितनी होगी, f प्लस, ध्यान रखना जरा, f प्लस y, ठीक है। u क्या होता है, ऑब्जेक्ट से पोल तक की डिस्टेंस, तो ये x और ये f, तो ये क्या हुई, f प्लस x। लेकिन एक बार बताओ, इधर है ये माइनस में होगा, इसकी फोकस दूरी भी क्या होती है, माइनस। ये भी क्या होगा, ये भी क्या होगा, सारी डिस्टेंस इधर की क्या होती है, अरे बता चुका है ना अपन, बता चुका है ना, आप पहले दिनों में आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, ठीक है, बस खाली क्लास का एंजॉयमेंट लो, ठीक है। और अगर पल्ले पड़ने का है ना, तो आज यहाँ से जाना सबसे पहले सर जी का चैनल सब्सक्राइब करना, ठीक है। उस पर सारी वीडियो पड़ी हुई है ऑप्टिक्स की, पहले वो 4 वीडियो देखना, 5वीं वीडियो बन रही है आज, ठीक है, तब जाके पल्ले पड़ेगा। अब सर जी सबसे पहले क्या करें, हाँ ये भी वैसे तरीका सही है ना, आराम से बोले जो लेट आए बोले पहले वीडियो देखो, कम से कम पहले सब्सक्राइब करना, ठीक है। चलो इसके बाद में देखो, अगर अपन माइनस कॉमन ले लें बच्चों, माइनस सब में कॉमन ले लूँ तो माइनस कट जाएगा, माइनस, ये बात तो पल्ले पड़ रही है, तो माइनस पल्ले कट जाएगा, तो सर खाली यही रह गया, 1/f प्लस y प्लस 1/f प्लस, सर कट कैसे, अरे यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस से माइनस कैंसिल। सर मैंने क्या किया, हाँ मैंने क्या किया, इस किसी एक को इधर ले आओ, एक को इधर ले आओ, तो 1/f माइनस f प्लस y इजिकल टू 1/f प्लस, नीचे एलसीएम ले लो, नीचे क्या ले लिया, एलसीएम, तो क्या हो गया, f प्लस y, और देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, f प्लस y माइनस का f किसके बराबर है, 1/f प्लस x के। अच्छा सर अब मैं क्या करूं, देखो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देखो ये f से f कट गया, ये प्लस का और ये, तो ऊपर बचा y, और नीचे मल्टीप्लाई किया तो f स्क्वायर प्लस f y इजिकल टू 1/f प्लस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूं, इसकी इससे गुणा इसकी, अगर इसकी 1 से गुणा करूंगा तो f स्क्वायर प्लस f y, इसकी गुणा मल्टीप्लाई करी तो f y प्लस, अच्छा f x प्लस x y, x सही है सर, f y से कट गया, तो f स्क्वायर इजकल टू क्या आया, ये न्यूटन का फार्मूला है कि f स्क्वायर बराबर क्या होगा, x y,
ठीक है, पूरी तरीके से नकल करिए, नहीं करिए, सिर्फ इसने इतना नहीं, इतना तो दिमाग बच्चा लगा लेगा कि यहाँ से यहाँ तक इसे x मान लिया, इसे y मान लिया और पूरा उन्हीं का यूज़ करके सब कुछ करके अपना फार्मूला बना दिया एफ स्क्वायर बराबर एक्स वाई, एफ स्क्वायर बराबर एक्स वाई। ठीक है, ये न्यूटन का फार्मूला है। ये न्यूटन इस टाइप से पूछ लेगा तुमसे, और पूछ लेगा तो देखो तुम डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते हो। अगर इसमें पूछा जाएगा तो इसमें डायरेक्ट तुम इसमें आंसर बता सकते हो। कैसे? खाली मुझे क्या याद रखना है, एफ स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स वाई, एफ स्क्वायर इजकल टू एक्स वाई। सर एक बात सोचो, मैंने कहा मान लो इसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और मैंने कहा ऑब्जेक्ट जो रखा है वो यहाँ से, जो ऑब्जेक्ट रखा है वो यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर रखा है। कितनी दूर रखा है? 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तुमसे पूछा गया फाइंड, क्या करना है, पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। कहाँ से? कहाँ से? फ्रॉम पोल से, फ्रॉम पोल से। ठीक है, पोल से बताना है। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सर एफ यहाँ कहीं बीच में होगा, यही तो 10 होगा, यही तो 10 होगा, और तुम्हें पता है एक्स क्या होता था, फोकस से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस। तो ये एक्स कितनी बची सर, मुझे बताओ, पूरी कितनी है 30, 10 गई तो कितनी बची, तो एक्स की वैल्यू 20, एक्स की वैल्यू, फोकस कितनी है 10, फोकस कितनी है सर 10 सेंटीमीटर। देखो एफ स्क्वायर इजकल टू, एफ का मतलब 10 का स्क्वायर, एक्स का मतलब 20, यहाँ क्या आ गया बाई। अगर मैं बाई के लिए निकालूं, बाई के लिए निकालूं तो बाई की वैल्यू क्या आएगी 100 अपॉन क्या 5 आई, क्या आई 5 सेंटीमीटर। कहाँ से? फोकस से, पोल से नहीं, कहाँ से? फोकस कहाँ है? यहाँ। फोकस से कितनी दूरी दूर? 5 सेंटीमीटर, यहाँ 5 सेंटीमीटर, इतना ही तो 5 सेंटीमीटर हुआ सर। अरे फोकस से ही तो बाई लेते थे हम लोग, एक्स भी फोकस से, बाई भी फोकस से, तो यहाँ पर ये क्या आई 5 ही तो आई। अब मुझे बताओ ये पूरी क्या है 10, ये 10 थी, अरे फोकस कितना था 10, तो ये 5 है, तो ये कितनी बची 5 बची। तो इमेज किधर मिलेगी बेटा? अच्छा फोकस से, अच्छा फोकस से किधर बनेगी, फोकस से, अच्छा हाँ सही कह, इधर बनेगी, फोकस से किधर बनेगी, इस साइड में। कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितनी हो गई, ये 10 और ये 5, कितनी हो गई 15। तो बी की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर है। बी की वैल्यू कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे निकल जाता है ये। ठीक है, अच्छा तुम ऐसे भी देख सकते थे, अगर ये सेंटर के पार है, सेंटर के, तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर के बीच में। फोकस और सेंटर के, बताया था पहले, कल ही बताया, परसों ही बताया था। ठीक है, कहाँ सेंटर पर है 15 सेंटीमीटर, कहीं सेंटर नहीं। ऑब्जेक्ट सेंटर पर कैसे, ऑब्जेक्ट सेंटर पर कैसे 20 सेंटीमीटर सेंटर हुआ, ये तो 30 सेंटीमीटर है। हाँ, सेंटर पर होता तो सेंटर पे इमेज बनती, सेंटर पर होता तो इमेज कहाँ बनती, सेंटर पर बनती। बात समझ में आ रही है, ये बनती। चलो अब एक क्वेश्चन देखो, इस टाइप के इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट तुम फार्मूला एफ स्क्वायर इजकल टू एक्स वाई का यूज करके, न्यूटन का फार्मूला यूज करके तुम लोग बाई को निकाल सकते हो। अब एक क्वेश्चन देखो, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, मान लो तुम्हारे लिए 2 दिए हों, हालांकि ऐसा क्वेश्चन आना मुश्किल है थोड़ा। ये है, ठीक है। अच्छा मैंने कहा कहीं मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है वो 30 सेंटीमीटर दूर है। ठीक है, वहाँ भी 30 था, यहाँ भी ऑब्जेक्ट कितना मान लिया 30 से। मैंने कहा इसकी जो फोकल लेंथ है वो मान लो 20 सेंटीमीटर है। कितनी है? इसकी जो फोकल लेंथ है वो मैंने मान लिया 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑब्जेक्ट।
मैंने तुमसे कहा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। कितने रिफ्लेक्शन के बाद? 2 रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है। एंड फर्स्ट रिफ्लेक्शन बाई मिरर M1, फर्स्ट रिफ्लेक्शन पहला रिफ्लेक्शन M1 मिरर से होगा, ठीक है। दूसरा रिफ्लेक्शन M2 से। तो सबसे पहले मैं इसका फिगर बनाऊं, फिगर आउट कर रहे हैं हम लोग, फिगर बन रही है। सबसे पहले फिगर कैसे बनेगा ये, ठीक। देखो यहां कोई ऑब्जेक्ट है, मैंने कहा मान लो एक ऑब्जेक्ट पहले ऐसे गया, जाने के बाद टकराने के बाद क्या आया, वापिस आया, गया ऐसे, जाने के बाद टकराया, और टकराने के बाद क्या आएगा, वापिस। ऐसे जाएगा। एक रेज ऐसे गई, और अच्छा अगर एक रेज ऐसे जाएगी, टकराई, ऐसे गई, टकराने के बाद ऐसे आ गई, ठीक है। उसके बाद अगर इसे पीछे मिलाता तो यहां मिलता, लेकिन अब ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद में सबसे पहले मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, 30। ध्यान करना, सबसे पहले मिरर M1 है तो M1 के लिए 30 सेंटीमीटर। फोकस कितनी है, तो B की वैल्यू क्या होगी, तो सर फार्मूला 1/f, f कितना -20, माइनस u कितना, b निकालना है, u कितना -30। ये इस तरफ आया 1/20 प्लस 1/1 LCM कितना हो गया 60, यहाँ -3, यहाँ +2। b की वैल्यू बच्चों कितनी आई, -60, -60 आई। यानी कि पोल से इमेज कितनी दूर बननी होगी, इससे 60 सेंटीमीटर। कितनी दूर, 60 सेंटीमीटर दूर बनेगी। 60 का मतलब क्या हो गया, देखो 30 तो ये है, ठीक है, 30 और अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने नहीं दी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो 40। कितनी है, 40, ठीक है। दोनों मिरर्स के बीच में डिस्टेंस 40। तो मुझे बताओ 40 तो ये, और 20 और इधर जाएगी 20। मैंने कहा मान लो यहां तक गई, यही डिस्टेंस क्या हो गई, यानी कि इसकी इमेज यहां बन रही होगी, इसकी इमेज कहां बन रही होगी, यही तो दूरी यहां से यहां तक 60 हुई। मैंने कब पूछा है, मैंने कहा है तुम्हें बताना क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। अभी तो कितना रिफ्लेक्शन हुआ है, तो ये लाइट यहां से आ रही थी, ऐसी तो चली जा रही थी, ये कभी मिल थोड़ी नहीं रही थी यहां पर, तो मैंने इसे मिलाया था यहां पर, तभी तो ये डिस्टेंस कितनी है 60। अब इसका काम बतम, अब इस पर आ जाओ, इस वाले पर आ जाए। इस वाले के लिए ये इसके लिए ये क्या है, इमेज, इसके लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है, इसके लिए ये क्या है, इमेज, ठीक है। इसके लिए ये क्या है, ऑब्जेक्ट। बल्कि हम थोड़ी एक गलती कर रहे हैं, क्या, अगर हम लोग इसे बनाएंगे ना तो इधर से लाइट रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी, रिफ्लेक्ट होगी कहीं, और ये तो पॉलिश है, इसकी पॉलिश अंदर से कर दो। अब सही है, उधर से होती नहीं ना, उधर से लाइट आती पड़ती नहीं, अब लाइट पड़ के वापस जा रही है, ठीक है, अंदर से पॉलिश कर दो। ये कौन सा बन गया है, ये कॉन्वेक्स। सर कॉन्वेक्स के लिए ये क्या है, U, ये क्या है, ये क्या हो जाएगा, U। फोकल लेंथ कितनी है 5। अब B निकालो दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए, तो 1/f इजकल टू 1/b प्लस 1/,
बताओ इसकी फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, हमेशा क्या होती है? अब सर यू देखो, मैंने कहा एक बात सोचो जरा, अगर इस ये जो है सरफेसिस है, इस सरफेस के अगर इधर होता तब तो मैं नेगेटिव लेता, इधर वाले को क्या लूंगा? पॉजिटिव। इधर वाले को क्या लूंगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? एक बात बताओ, यू हमेशा नेगेटिव लेते हैं, बात सही है, लेकिन बेटा यहाँ पर मैं ये कहता था जैसे ऑब्जेक्ट कहीं रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उधर की दूरी क्या ले लो? नेगेटिव ले लो, ठीक है। अब इसमें क्या है? इमेज बन रही है अंदर, जैसे तुम्हारे पास जो घर पे जो मिरर है, उस मिरर के अंदर तुम्हारी तस्वीर बनती है, तो पॉलिश तो है ही है, उसके अंदर बन रही है, ठीक है। अब जो दूसरा मिरर लेगा, दूसरा मिरर किसे ऑब्जेक्ट देखेगा? जैसे मैंने कहा मान लो 2 शीशे हैं, एक शीशा ये बीच में ये रखा है, तो इसकी एक इमेज तो इसमें बन रही है, लेकिन एक इमेज इसमें भी बन रही है, लेकिन जो इमेज इसमें बन रही है वो उसका ऑब्जेक्ट है, वो इसके लिए, वो इसे क्या समझेगा कि वो वाला ऑब्जेक्ट है, उसकी मिरर उधर बनाएगा, इमेज बनाएगा। मैंने प्लेन मिरर में बताया था तुम लोगों को, प्लेन मिरर में बताया था। तो ये डिस्टेंस अब तुम क्या लेना? पॉजिटिव लेना। क्या लेना? पॉजिटिव। इधर वाली क्या लेना? नेगेटिव, ठीक है। तो ये अगर तुम पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव कितनी है? 1/20, 1/20। अब सर अगर इसको इधर लाए तो 1/5 माइनस 1/20 इक्वल टू 1/b, कितना हो गया? 20। तो b की वैल्यू कितनी आई? 20/3। पॉजिटिव का मतलब है इमेज इधर ही बनेगी, इमेज, अरे पॉजिटिव का मतलब है इमेज किधर बनेगी? इधर ही बनेगी। और कितनी दूरी बनेगी? 20/3, 20/3। इस पोल से कितनी दूर बनेगी? 20/3। इस पोल से कितनी बन रही है? टॉपिक है अब हमारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, अभी तक क्या चला था? रिफ्लेक्शन, परावर्तन, और अब क्या है? बहुत अच्छे, अपवर्तन, अपवर्तन, ठीक है। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन देखो, थ्योरी कतई नहीं लिखवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं जैसे वास्तव में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अपन बोर्ड थोड़ी नहीं है। सबसे पहले देखो सर, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं, यहां पर क्या है? एक ये मीडियम अलग, ये मीडियम। सर मीडियम ऐसे अलग कैसे? कभी तुमने तालाब देखा है? तालाब में ऊपर मीडियम अलग, नीचे मीडियम, भाई नीचे डेंसर है, ऊपर क्या है? रेयरर। ऊपर क्या है? रेयरर, भाई ऊपर रेयरर मीडियम है, नीचे है डेंसर। अच्छा, जो जितना ज़्यादा गाढ़ा वो उतना ज़्यादा डेंसर। मैं कहूँ शहद दूध, कौन सा ज़्यादा डेंसर? शहद। दूध पानी, दूध ज़्यादा डेंसर, ठीक है, वो डेंसर के ऊपर बोल रहा है। और मट्ठा पानी, अच्छा मट्ठा, चलो ठीक है। इधर देखो, हाँ, लेकिन आजकल के जो दूध देते हैं उसे पता ही नहीं चलता कौन सा डेंसर है, ठीक है। हाँ, तो विच मिल्क मोर डेंसर, हाँ सही में। और कुछ तो दूध ही ऐसे होते हैं, मैं सही बता रहा हूँ, आजकल दूध पीने का धर्म नहीं रहा है कतई। कैसे? देखो, जितना आप एक बात सोचो, इंडिया में जो मिल्क प्रोडक्शन है वो इतना कम है बहुत, और उसके यूज़र बहुत हैं। तो जितनी भी दूध तुम्हारा ये थैली वाला मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, वो प्योर नहीं है। अब गवर्नमेंट भी क्या करे? मान लो अगर तुमसे गवर्नमेंट ये कहे कि नहीं वो बंद कर दे, ठीक है, फिर दूध हो जाएगा 150 रुपये किलो, फिर तुम ही नारे लगाओगे महंगाई। बोले चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो। यही चीज़ होता है। बेचारा दूधिया का तब भी सही है, चलो मान लो वो 70% पानी मिला रहा है, लेकिन कम से कम दूध तो है उसका, मिला के तो नहीं ला रहा है कम से कम। ये चीज़ रहती है। दूसरी चीज़, तुम ट्रेनों रेनों पर जाते हो, चाय भी पीते हो, ठीक है, वो तुम्हें पता है कि वो प्योर दूध की है, दूध नकली तो दूध बनता है, उसकी पी रहे हो तुम बहुत चाव से, वाह क्या टेस्टी चीज़, ठीक है। चलो हम इसकी बात करते हैं सबसे पहले रिफ्रैक्शन की। बच्चों एक बात देखो, सर एक रे ऐसे आई, ये मीडियम मान लिया N1, ये मीडियम मान लिया, मैंने कहा जब ये क्या है? रेयरर मीडियम, ये कैसा है? डेंसर, ऊपर रेयरर नीचे
अब देखो लाइट आएगी, आने के बाद ये क्या है बच्चों, नॉर्मल। ये क्या है, ये एंगल को मान लिया अपन आई। इस रे को जाना चाहिए तो था सीधे, अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट ऐसे सीधी जाती, लेकिन इस मीडियम के कारण, डेंसर के कारण ये नॉर्मल की ओर आ जाती है, यानी कि ये एंगल क्या हो गया आर, और एंगल आर इज लेस देन एंगल आई। बात समझ आ रही है कि डेंसर के कारण कहाँ जाती है, नॉर्मल की ओर आ जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। अगर इसी के परता मैं ऐसे बात करूं कि मान लो कि कोई रेज है, अगर ये डेंसर हो और नीचे क्या हो, रेरर, ऐसे रेज आई, आने के बाद कहाँ पड़ेगी बच्चों, नॉर्मल पर। जाना चाहिए था इसे सीधे, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन अब ये कहाँ से जा रही है, डेंसर से रेरर, तो डेंसर से रेरर में जाएगी तो ये नॉर्मल से दूर चली जाएगी। हाँ, नॉर्मल से क्या चली जाएगी, दूर। इसका मतलब ये है अगर तुम रेरर से कहाँ जाते हो, डेंसर में, तो नॉर्मल के पास, और अगर तुम डेंसर से कहाँ जाते हो, रेरर में, तो नॉर्मल से दूर, नॉर्मल से दूर। ठीक है, तो इस टाइप से सबसे पहले इसमें और चीज़ों की हम ज्ञान लेते हैं। एक चीज़ ये है, तुम लाइट, हमारी लाइट, बेटा यहाँ लाइट ही की तो बात हो रही है, पूरी रे ऑप्टिक्स में क्या है, लाइट, और लाइट की स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, वैक्यूम में ध्यान करना। और वैक्यूम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पता है कितना होता है, वैक्यूम का 1, और एयर का पता है कितना होता है, एयर का 1.003, जो लगभग हम किसके बराबर मानते हैं, 1 के। ठीक है, एयर ज़्यादा डेंसर है एज कंपेयर टू वैक्यूम के। ठीक है, ये होता है। तुम्हें पता है स्पीड ऑफ लाइट है ना, वो मीडियम के हिसाब से चेंज होती है। ठीक है, मीडियम में क्या होती है, चेंज होती है। अब कैसे, सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी कभी भी चेंज नहीं होती। तुम किसी भी मीडियम में जाओगे फ्रीक्वेंसी चेंज कतई, याद कर लो, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, किसी भी मीडियम में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। अब फ्रीक्वेंसी, जैसे मान लो यहाँ पर रेज आई, रेज की वेवलेंथ कितनी है, λ1, कितनी मान ली, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये न्यू है फ्रीक्वेंसी चेंज। और बेटा न्यू इजकल टू पता है क्या होता है, C अपॉन लैम्डा। अगर सर मैं किसी मीडियम की बात करूंगा तो हो जाएगा B अपॉन लैम्डा, B अपॉन, वेलोसिटी भी चेंज होती है और क्या चेंज होती है, लैम्डा भी चेंज होती है। देखो अगर किसी मीडियम में जाओगे तो वेलोसिटी भी चेंज होगी और लैम्डा भी चेंज होगी। सर समझ में नहीं आया फ्रीक्वेंसी कैसे चेंज नहीं होती है, ये भी तो समझ में आना चाहिए, हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती है, ये समझो पहले। एक बार बताओ मुझे, खुद बताना, 3/6 क्या बराबर है 2/4 के, तीन बटे 6 क्या 2/4 के बराबर है? अरे 3 एकम 3, 3 दूनी 2 एकम 2, 2 दूनी, अरे बराबर है। अब मुझे बताओ, मान लो पहले देखो स्पीड है और ये क्या है, वेवलेंथ। मान लो स्पीड और क्या है, तो स्पीड भी कम हुई और वेवलेंथ भी कम हुई और इनका रेशियो ही तो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो फ्रीक्वेंसी तो क्या रही, कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी क्या रही, तो वेवलेंथ, स्पीड भी कम होती है और वेवलेंथ भी कम होती है, तो फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहती है तुम्हारी, कांस्टेंट रहती है। इस चीज को ध्यान दो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट। अब देखो यहां पर स्पीड क्या मान ली मैंने, v1, स्पीड क्या मान ली, v1, फ्रीक्वेंसी क्या है, न्यू, इसे एफ से भी डिनोट करते हैं कुछ लोग, ठीक है। यहां पर मीडियम क्या है, n1, यहां मीडियम क्या है, n2, सही है। अब बताओ मुझे, अगर यहां पर भी फ्रीक्वेंसी न्यू और यहां पर भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ध्यान करो, अगर इधर भी न्यू और उधर भी न्यू, सर न्यू इजकल टू क्या होता है, b अपॉन लैम्डा, तो वहां वेलोसिटी v1 और यहाँ और वहां वेवलेंथ भी λ1, उतनी ही यहां पर वेलोसिटी मैंने क्या मान ली, v2, और यहां पर अगर v2 को मैं इधर लाऊं, v2 को इधर लाऊं, तो बच्चों क्या बन जाएगा, v1 अपॉन
B2 इजकल टू लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2। आ गया बेटा, इसे इधर लाए तो यही तो बन गया B1 बटे B2 बराबर लैम्डा 1 बटे लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। लैम्डा 1 क्या है, वेवलेंथ इन N1 मीडियम। B1 क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन N1 मीडियम। बात समझ आ रही है। B2 क्या है, वेवलेंथ, वो लैम्डा 2 क्या है, वेवलेंथ इन N2 मीडियम। वेलोसिटी B2 क्या है, वेलोसिटी इन N2 मीडियम। यही तो है। अच्छा, उसके बाद में अगला है मेरा स्नेल्स लॉ। हमने बचपन में बहुत पढ़ा है स्नेल्स लॉ, ठीक है। हाँ, स्नेल्स लॉ, अभी इसको ध्यान रखना। उसके बाद में हमारा है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ, सर एक बात बताओ, स्नेल्स लॉ कहता था अगर ये मीडियम N1 है, ये मीडियम N2 है, एक रेज आई, रेज किस पर पड़ी, ये एंगल I और ये एंगल R, यही तो कहता है। स्नेल्स लॉ कहता है ये क्या है N1, ये एंगल क्या है I, तो N1 साइन I इजकल टू ये क्या है N2, एंगल कितना है R, N2 साइन, यही तो कहता है। अच्छा, अगर मैं लिखूं, अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा N1 ऐसे ही, और नीचे क्या ले आऊं, बल्कि N1 को उधर ले जाओ, इधर ऐसे ही रहने दो, साइन I, और इधर क्या ले आओ, साइन R, क्या हो जाएगा N2 बटे N1, N2 बटे, अगर मैं कहूं एंगल्स आर वेरी स्मॉल, एंगल क्या है बहुत छोटे, तो बेटा I बटे R बराबर क्या हो जाएगा N2 बटे, यही तो आएगा। I बराबर I बटे R बराबर N2 बटे N1, ये आ गया। अभी देखना इन सबका मैं रिलेशन निकालूंगा, इन सबका भी रिलेशन निकलेगा, ठीक है। ये हो गया, ये याद रखना, ये और ये। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर मैं कहूँ, देखो C रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, चलो देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे डिनोट करते थे, म्यू से या एन से, म्यू से या फिर एन से, म्यू से या फिर एन से। अब ध्यान करना, जैसे मैंने कहा मान लो इस मीडियम में वेलोसिटी कितनी है B1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, इस मीडियम में N2, वेलोसिटी कितनी है B2, वेलोसिटी कितनी है B2, ठीक है। तो याद रखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेलोसिटी का मल्टीप्लाई C के बराबर होता है हमेशा। वेलोसिटी इन मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन मीडियम, दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होता है C के। तो यहां पर हो जाएगा B1 N1 किसके बराबर हो जाएगा B2 N2 के, B2 N2 के, सही है। अगर मैं यहां से B1 ऐसे ही रहने दूं, इधर क्या ले आऊं B2, तो उधर क्या बचा N2 बटे, अब देखो इसे मान लो फर्स्ट, इसे मान लो सेकंड, और इसे क्या मान लो थर्ड। फ्रीक्वेंसी तो हमेशा समान रहने का है, फ्रीक्वेंसी हमेशा। तो इन तीनों कथनों से ये निकला, देखो B1 बटे B2 किसके बराबर है लैम्डा 1 बटे लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2, ये हो गया। और B1 बटे B2 किसके बराबर है N2 बटे, और यही किसके बराबर है साइन I अपॉन साइन, आ गया। अब इससे कितने क्वेश्चंस होंगे इस चीज पे हम लोग गौर करेंगे, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिफ्रैक्शन में हम लोगों को ये चीज याद रखनी, ठीक। ये ध्यान रखना, वेलोसिटी और मीडियम का मल्टीप्लाई हमेशा C के बराबर होगा, वो भी B क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट,
ठीक है, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी, जितना ज़्यादा डेंसर मीडियम होगा वेलोसिटी उतनी कम होगी। और ये किसके बराबर होगा? c के बराबर होता है। जैसे तुम ऐसे भी लिख सकते थे क्या, b1n1 इजकल टू c, b2n2 इजकल टू c, तब भी तो दोनों बराबर करते, तब भी दोनों क्या करते? बराबर। ठीक है, अब हम लोग इसके क्वेश्चंस पर आते हैं। देखो किस टाइप से तुमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे तुम्हें बताना होगा। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें वाटर का पता है कितना होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, एन वाटर कितना होता है? याद रखना 4/3, इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, 4/3। ठीक है, एन ग्लास, ग्लास कितना होता है? 3/2। एन एयर कितना होता है? एयर या फिर वैक्यूम, बन, क्या होता है? बन। ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी तुम्हें। बेटा कुछ जगह ऐसा होगा कि एन की जगह कुछ किताबों में ऐसे म्यू भी दिया होगा, तो तुम्हारी मर्जी है, तो म्यू लिख दो चाहे एन लिख दो। ठीक है, इस टाइप से भी दिया होगा, तो तुम कहीं कंफ्यूज हो जाओ, सर ने तो एन पढ़ाया था, यहाँ तो अपन को म्यू दिख रहा है। सही है, ऐसे भी दिया होता है। उतार लिया, चलो इसमें कुछ था भी नहीं। अब हम लोग देखो क्वेश्चन देखो कैसे पूछे जाते हैं, बहुत सरल चीज़ है ये तो। ठीक है, बहुत सरल चीज़ है, इस चीज़ पे हम लोग अब गौर करते हैं। देखो ऐसा है बच्चों, अगर मैं कहूँ ये मीडियम है तुम्हारा एयर, ये कितना है? एयर, और ये मीडियम है मान लो ग्लास, एक एयर है एक है ग्लास। अब मुझे बताओ, खुद बताना तुम क्वेश्चंस, यहाँ पर जो रेज आई है, यहाँ जो रेज आई है उसकी वेवलेंथ मान लो 3000 एंगस्ट्रॉम है, कितनी है? तो बताओ यहाँ पर जो ये रेज गई है इसकी वेवलेंथ क्या होगी? वेवलेंथ दूसरे मीडियम में चली गई, अरे रे तो दूसरे मीडियम में चली गई, तो इसकी वेवलेंथ कितनी है? 3000, तो इसकी क्या होगी? तो अपन देखो लैम्डा और ये क्या है? एन, तो अपन को लैम्डा और एन में देखना है, तो क्या है? लैम्डा 1 बटे लैम्डा 2 बराबर n2 बटे, सर लैम्डा 1 कितनी थी? 3000, एंगस्ट्रॉम में, एंगस्ट्रॉम में ही रहने दो, लैम्डा 2 निकालने का है, n2 तो ये है, क्योंकि अगर ये 1 तो ये भी, और ये 2 तो ये भी। अब मुझे बताओ ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 3 बटे, क्या मैं 1.5 लिख सकता हूँ? 3/2 को क्या लिख दिया? 1 पॉइंट। मुझे बताओ सर एयर का कितना होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, तो मैंने क्या किया, लैम्डा 2 इजकल टू मेरा कितना आया? लैम्डा 2 इजकल टू आया 3000 एंगस्ट्रॉम बटे 1 पॉइंट, बात समझ में आई? पॉइंट हटाया 0, तो काटा तो कितना आया? 2000 एंगस्ट्रॉम। कितना आया? आ गया? आ गया? कितना सरल है। ऐसे ही मैंने तुमसे कहा, मान लो ये तो मैंने तुम्हें क्या दे रखा था? वेवलेंथ दे रखी थी। ठीक है, मैंने तुमसे कहा कि मान लो कोई मीडियम है, कैसा मीडियम? इधर मान लो वाटर है, इधर क्या है? ग्लास। यहाँ से एक रेज आई, इसकी स्पीड है वाटर है, ये ग्लास है, इसके अंदर जो इसकी स्पीड है वो है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? वाटर में, वाटर में स्पीड क्या होगी? किसकी? रेज की, रेज की वाटर में स्पीड। भाई रेज आई है, वाटर से आई है, और वाटर से पास किस में हो गई? ग्लास में। वाटर से किस में पास हो गई? ग्लास में। अब बताओ कितनी होगी, कैसे निकालोगे? ठीक है, तो सर इसमें वेलोसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख लो, वेलोसिटी और क्या देख लो? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही तो है। अब बताओ यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है सर? v1 बटे वेलोसिटी 2 × 10⁸। यहाँ रिफ्रैक्टिव वेलोसिटी एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो वेलोसिटी यही तो फार्मूला होगा, v1 बटे v2 बराबर n2 बटे, तो n2 तो यही होगा ना। अरे ये 1 है तो ये भी 1, और ये 2 है तो ये भी 2, तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.5, और वाटर का 4/3। अब निकाल लोगे वेलोसिटी निकाल लोगे आराम से ऐसे। अच्छा एक बात बताओ,
अगर मैंने तुम्हें B1 B2 दे दिया और मैं तुम्हें मीडियम नहीं दिया हूं, मैं तुमसे क्या पूछ लिया, λ1 λ2, क्या बता, मैंने B1 दे दिया, ध्यान करो, B1 दे दिया, B2 दे दिया फर्स्ट मीडियम में, सेकंड मीडियम में, और λ1 दे दिया, λ2 पूछूं तो बता सकते हो, बता सकते हो? अरे रिलेशन B1 B2 इक्वल टू λ1 बटे, सिंपल, सही है। खाली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है N2 बटे N1, बाकी सब में तो वही है, ठीक है। चलो उसके बाद अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, मान लो यहां से लाइट आई, ये एंगल है तुम्हारा 30 डिग्री, कितना है 30 डिग्री, ठीक है। ये है इंसिडेंट लाइट, ये है एयर, और ये क्या है तुम्हारा ग्लास, क्या है ग्लास। मैं तुमसे कहूं ये लाइट आने के बाद ऐसी चली जाएगी, मैं तुमसे कहूं एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा, अब बताओ मुझे कोई एंगल ऑफ डेविएशन होता क्या था, कोई बताएगा एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता था सर? एंगल ऑफ डेविएशन को किससे डिनोट करते थे? एंगल ऑफ डेविएशन होता था, मुझे बताओ अगर ये लाइट सीधी जाती, ये मीडियम नहीं होता, क्या ये ऐसे जाती? ऐसी तो जाती, लेकिन ऐसे ना जाके ये ऐसे चलेगी, यानी कि इतना मुड़ गई, यही हो गया एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ। अब मुझे बताओ ये तो नॉर्मल है सर, ये क्या है, ये 30, ये 30, अगर ये लाइट नहीं मुड़ती तो ये पूरा एंगल कितना था 30, अरे पूरा एंगल कितना था, अगर खुद बताओ ये अगर नहीं मुड़ती, ये सीधी रहती है, ऐसी सीधी सीधी, तो नॉर्मल से जितना एंगल ये उतना एंगल ये होता, तो एंगल ऑफ डेविएशन, अगर ये एंगल R है तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो गया 30 माइनस R, अरे यही तो R कम हो गया, वही तो एंगल ऑफ डेविएशन होगा। खुद मुझे बताओ ये 30 तो ये भी 30, ये 30, ये क्या है R, तो ये एंगल ऑफ डेविएशन क्या आया 30 माइनस R। खुद बताओ अगर ये रेखा सीधी आती, अगर ये लाइन सीधी आती तो जितना एंगल ये बना रही थी उतनी एंगल ये बनाती, ठीक। अब सबसे पहले सर अगर अपन R निकाल ले, क्या निकाल ले R, तो मुझे बताओ कि सर मैं R कैसे निकाल सकता हूँ, स्नेल्स लॉ से। स्नेल्स लॉ क्या कहता था, जल्दी बताओ, N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R। N1 एयर है, एयर का मीडियम 1, sin I कितना एंगल 30 डिग्री इज इक्वल टू N2, N2 क्या है गिलास, गिलास का कितना है 3/2, 3 sin R। मुझे बताओ sin 30 की वैल्यू सर जल्दी बताओ कितनी होती है, 1/2 से 2 गया, तो sin R की वैल्यू कितनी आई 1/, तो R की वैल्यू क्या आई sin इनवर्स 1/, यही तो आई। तो सर एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 30 माइनस साइन इनवर्स 1/3, 30 माइनस साइन इनवर्स 1/, बात समझ में आई, ये हो जाएगा, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन हम इस टाइप से कर सकते हैं। अच्छा एक चीज़ और बताऊं तुम्हें मैं, जैसे मान लो अगर कहीं भी ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो, रिलेटिव, देखो रिलेटिव मतलब क्या होता है, मैंने कहा दुनिया में हर चीज़ रिलेटिव होती है, दुनिया में हर चीज़ रिलेटिव होती है। जैसे तुमने किसी को बोला कि वो बंदा काफ़ी लंबा है, तो एक बंदा ऐसा भी मानोगे तुम अपने दिमाग में जो मीडियम है, ना लंबा है ना गंठा है, तो तुम क्या कर रहे हो, रिलेट कर रहे हो। तुम्हारे माँ बाप भी रिलेट करते हैं, अरे देखो वो लड़का, ठीक है, ये नहीं कहेंगे जो आवारा घूम रहा है देखो उस लड़के को, नहीं, तो एक रिलेट किया जाता है हर चीज़ को, हर चीज़ को रिलेट किया जाता है। तो यहाँ पर भी अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करूँ, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करिए, इधर देखो गधो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करी जाए, जैसे 1 का 2 के से काटा जाए तो क्या लिखेंगे हम, μ1 बटे μ2, μ1 बटे, सही है ऐसे। लेकिन पता है इसको कैसे रिलेटिव में लिखेंगे, यहाँ पर कितना है 1, ऊपर क्या है, ऊपर क्या है 1, तो 1 ऐसे ही रहने दो,
2 जब नीचे जाता है तो वो कहाँ आ जाता है, अगले आ जाता है। कैसे आ जाता है, अगले। सर जी पल्ले नहीं पड़ा। एक बात बताओ, वाटर, अगर वाटर का तुम देख रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू। सर अभी थोड़ी देर पहले तुम एन से डिनोट कर रहे थे, अब तुम म्यू से डिनोट करने लगे। चाहो तो एन से डिनोट कर दो, लो मैं इससे डिनोट ना करके एन से डिनोट कर दे रहा हूँ, ठीक है, किसी से कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एन। सर मैं वाटर का, किसका, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, तो इसे लिखूंगा, तो इसे कैसे लिखूंगा, देखो एन वाटर ऊपर है, यहाँ पर क्या है, एन वाटर, तो ये एन वाटर ऐसी रहने दो। अगले कौन है, ग्लास। समझ मारी है, ठीक, ग्लास को क्या मारा, ये, ठीक। जैसे हाँ, अब कहीं ये लिखा हुआ है, कहीं ये लिखा हुआ है एन वाटर वर्सेस ये, इसका मतलब क्या है, ऊपर क्या रहेगा और नीचे क्या रहेगा, वाटर। नहीं, जो साथ में है वो तो ऐसे ही रहेगा, जो आगे है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस किस दोनों में, ऊपर और नीचे वाले। इनको हम एयर के रिस्पेक्ट में ले लेते हैं। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। एक बात बताओ, मैंने तुमसे थोड़ी देर पहले बोला कि वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो ऐसा है, मैंने कहा तुमसे एन वाटर कितना है, तो तुम बोले 4/3। किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, मुझे बताओ। एन वाटर मैंने ऐसे लिखा था, एन वाटर ऐसे तो लिखा था, तो अगर मैं ए एन वाटर लिखूं तो तुम क्या लिखोगे, एन वाटर बटे एन एयर। एन वाटर 4/3, एयर की वैल्यू 1, तो क्या आया, 4/3 तो आया, ठीक है। तो हम जितने भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हमारे होते हैं वो किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, तो किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, एयर के रिस्पेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर मैं किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, जैसे ग्लास के, सॉरी वाटर के रिस्पेक्ट में। यहाँ वाटर का रिस्पेक्टिव इंडेक्स किसके, ग्लास के। बात समझ में आ रही है। और याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी 1 से कम नहीं होता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से कम, क्योंकि सबसे कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही एयर का या वैक्यूम का होता है, उससे कम नहीं होता किसी कीमत पे, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ए ऐसे लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ऐसे लिखा हुआ मल्टीप्लाई में है, इसको कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ, एन डब्ल्यू। इसे कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई। इसे कैसे लिखेंगे, इसे कैसे लिखेंगे, एन डब्ल्यू से क्या वैल्यू आ गई, समझे, कटपटा के ऐसे हो गया, कट गया, कट गया ऐसा क्यों, वैल्यू क्यों रख दोगे, जब काट दोगे, वैल्यू रख के निकालोगे तब भी इतना ही आएगा, तब भी इतना ही आएगा। तुम एन ग्लास रखोगे, एन वाटर रखोगे, तब भी तो वैल्यू से इतना ही आएगा, सही है। ऐसे भी होता है, हाँ, एन वाटर एन ग्लास इस तरह से कुछ चीज़ दी रखी हो तो, ठीक है। या तुमसे कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो ग्लास कहाँ गया, नीचे, कहाँ गया, नीचे। हाँ समझ आ रही है। तुमसे कहा जाए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो जिसके रिस्पेक्ट में वो कहाँ गया, नीचे, ठीक है।